ये चाहते तो सर वो हाथ पांव भी तोड़ सकते थे, लेकिन जान से नहीं मारना चाहिए था सर। वो क्या, अब तो जिंदगी से ही खत्म कर दिया सर हमारे भाई को। फिर उसके बाद वो छोड़ दिया और सारे लोग तमाशा देखते रहे सर, वहाँ किसी ने नहीं बचाया। हम तो देखो सर वाल्मीकि, हम तो गरीब हैं, इसलिए पैसे वाले नहीं हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते कुछ भी। एक मामूली से विवाद ने एक युवक की जान ले ली। मामला छोटा सा था। जैसे ही वो रास्ते से निकल कर जा रहा था, एक ऑटो वहां से निकलता है। ऑटो की साइड लगती है। वो इसका विरोध करता है कि भाई साइड मारने के बाद तुम रुके भी नहीं, उसको टोकता है। बस उसको टोकना ही भारी पड़ जाता है। उसके बाद में जो ऑटो चालक है उसके साथ मारपीट करता है और अपने साथियों को बुलाने के बाद उसके साथ इस तरह से मारपीट की जाती है कि उसमें उसकी जान चली जाती है। पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपके भाई के साथ में। सर मेरा ताऊ का लड़का था, मेरे से बड़ा भाई था। हम्म। वो अपने जा रहा था मुंडाखड़े में खाने पीने के लिए, हम्म। और दोपहर का भूख का टाइम हो रहा था उसका, इसलिए खाना पीने जा रहा था। हम्म। उधर से ऑटो आ रहा था, ऑटो की उसके साइड लगी। ऑटो था अपने यहाँ भटोला का। हम्म। हम हमारा गांव फतेहपुर बुजुर्ग। हम्म। उधर से आ रहा था, ऑटो की उसके साइड लगी। उसने बोला भाई अरे रुक तो सही। आगे जाके उसमें मोमडन थे उसके, हम वाल्मीकि हैं। हम्म। उसने जाके गाली से बोला, माँ बहन की उसको गाली बकी। बकने के बाद उसमें 4-5 लोग और भी बैठे थे उसके। इतने उतर के उसको चार्ज कर दिया, दांत घूंसों से उसकी पिटाई करी बहुत ज़्यादा। अब अकेला वो और कहाँ 5 लोग, 5 लोगों के सामने आपको पता है क्या हालत होती है उसकी। वो बहुत ज़्यादा बेरहम कर दिया, पूरा बेकार। फिर उसके बाद वो छोड़ दिया और सारे लोग तमाशा देखते रहे सर, वहाँ किसी ने नहीं बचाया। वहाँ पीने खाने का बहुत सा ऐसा लोचा चलता रहता है कि दुनिया तमाशा देखती है। पी पी के वहीं पड़ रही है, वहीं देख रही है, वीडियो बना रही है। किसी ने बताया तक नहीं घर पे कि ऐसा आपके लड़के के साथ हो चुका है। तभी एक हमारे गांव के एक ताऊ जी हैं, उन्होंने जाके बताया आपके लड़का ऐसे ऐसे बात है, वहाँ मुंडाखड़े में लड़ाई हो चुकी है और वहाँ देख लो जाके। तभी हमने देखा तो लड़का घर आ गया था, तब तक मामला क्लोज हो गया था सब। फिर वापसी जाके देखा तो वहाँ लड़के भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, वहाँ हो गए थे जो उनमें आपस में हो गया था वैसे। उसके बाद फिर 3-4 बजे करीब, 1 बजे का मामला, तो 3-4 बजे करीब फिर जाके देखा। उसके बाद उन्होंने लड़कों ने अपनी फील्डिंग बैठा ली थी सही दिमाग में कि ये लड़का में लिपटाना है, जो अजीत वाल्मीकि है, सन ऑफ कलवा सिंह का लड़का। अब ये 3-4 बजे करीब फिर गया था, इन्हें नहीं मिला था वो। और उसके ने फिर गुस्से में क्या करा, जब 5-6 लोग उसमें बजा रहे थे, उसने ब्लेड उठाया और अपने सीने पे मार लिया खुंदक में ही। अजीत ने, मेरे भाई ने। अच्छा। तो तुम ऐसे तो मुझे छोड़ोगे, मैं तुम्हारा 5 को तो मार नहीं सकता, मैं अपने आप को ही मार लूँ। उसने ऐसे ऐसे अपने 2-4 ब्लेड मार लिए। ब्लेड मारने पे लड़के, उन्होंने जो उनमें फिर बाद में बीच बचाव भी करा, उन्होंने बीच बचाव वालों को ही मारा। भटौला वाले लड़कों ने, उन पर जंजीर थी, जैसे ऑटो में जो चाबी में डाल लेते हैं जंजीर, वो जंजीर भी बजाई थी, काफियों में लगी थी एक दूसरे में। उसके बाद में वो भेज दिया था लड़का, वो अपने घर आ गया था। फिर 5 बजे करीब स्कूल से मुंडाखड़े फिर गया था वो, कि चलो थोड़ा चला जाता हूँ, पट्टी पट्टी करवा के आ जाऊँगा इस पे से। तभी नहर के पुल पे से वो किसी न किसी ने उठा लिया, उनमें से ही झगड़ा उनके साथ हुआ सर। वो तभी उठा लिया और उठाने के बाद उसकी थोड़ी बहुत देर बाद बॉडी देखी। एक हमारे गांव के हैं सोनू भाई, जाटवों में से हैं, उन्होंने बताई हमारे ताऊ जी को, ताऊ जी आपके लड़का पड़ा हुआ है अजीत वहाँ पे स्कूल के उसके नहर के पास पड़ा हुआ, जरा उसको देख लो। ताऊ जी वहाँ पहुँचे, ताऊ जी ने देखा, वो देख के होपलेस ये हो गए कि शायद अभी जिंदा हो। अगर उनको पता पड़ता है बॉडी मर चुका है या कुछ बात होगी तो शायद नहीं उठाते हो। उन्होंने देखा भी जान है इसमें या कुछ बात है, तो उन्होंने ऐसे उठा के वो कंधे पर डाल के भग लिए। अपने घर लेके आए, घर लाने के बाद तेज की टूट के रोने लग गए। हम सब सो रहे थे, जितने भी हम अपने मोहल्ला में अपनी बस्ती में रहते हैं, हम सब उतर के, ताऊ जी क्या बात हुई, कि ये लड़का मेरा मार के पुल पे डाल दिया था किसी ने। फिर पुल पे हम एक साथ तो नहीं गए, हमने तुरंत ही उठा के उसको डॉक्टर के पास लेके गए अपनी वैन में। अपनी वैन में ले जाने के बाद भटवारे का एक डॉक्टर है, उस पर चेक करवाया। डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए, मर तो चुका था वो, उसने अपनी जान बचाने के लिए साफ बोल दिया सर, उसने अपनी जान बचाने के लिए साफ बोल दिया कि अभी इसमें जिंदा है, और हालांकि वो मर चुका था बंदा। उसने रेफर कर दिया कि इसको खुर्जा ले जाओ। खुर्जा लेके पहुंचे हम जेटिया अस्पताल में, वहाँ मेरा तो घोषित कर दिया। वहाँ मरा हुआ घोषित कर दिया। जाते ही उसको बेडशीट चादर जो होती है वो पहना दी और इसका पोस्टमार्टम होगा। हमने मना कर दिया सर, हमको देखो पोस्टमार्टम वगैरह हमको कुछ नहीं करना। अजीत क्या काम करते थे? अजीत सर हमारा देखो वाल्मीकि है, हम पे कोई पक्की नौकरी तो नहीं है। किसी ने साफ सफाई को आप बार ने बुला लिया भाई, दाढ़ी मजदूरी के लिए बुला लिया, कबाड़ा सबाड़ा बीनना अपना। इनसे ऐसा तो नहीं था कोई पुरानी दुश्मनी हो? किसी की कोई दुश्मनी नहीं सर, लड़का इतना अच्छा था कि वो बता ही नहीं सकता। और वैसे भी हम 60-65 भाई कुछ लोग हैं। पकड़े गए हैं इसमें? हाँ जी, भटौला के 5 लोग थे, उनमें से 3 लोग पकड़े गए हैं।
3 लोग अरेस्ट कर लिए पुलिस हाँ ने। जी। चलिए जो 2 अस्पताल लोग में से बचे हैं वो भी अरेस्ट अस्पताल हो में से जाएंगे। सर उस वो मरा हुआ घोषित कर दिया, हम उसको लेके वापसी घर पहुँचे। उसके बाद 2 घंटे सर हम पुलिस पर कॉल करते रहे, कोई पुलिस नहीं पहुँची उधर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास कुमार है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? फतेहपुर बुजुर्ग का रहने वाला हूँ सर मैं। गाँव? हाँ जी, गाँव फतेहपुर बुजुर्ग है मेरा हुँ। और थाना देहात खुर्जा है। सब चाहिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा इनको कैड़ी से कैड़ी सज़ा दीजिए। हम तो देखो सर वाल्मीकि हैं, हम तो गरीब हैं, इसलिए पैसे वाले नहीं हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते कुछ भी। पैसा वाले होते तो आज बहुत कुछ हो सकता था। बहुत कुछ हो इंसाफ सकता था मिलेगा सर, आपको, आप हमको बेफिक्र इंसाफ रहें, मिलना बिल्कुल चाहिए सर। इंसाफ मिलेगा। हम ऐसा नहीं है सर वाल्मीकि है तो हमारे कुत्ते वाली ये सब इधर-उधर भटकते रहें। इंसाफ मिलना चाहिए, चाहते तो सर वो हाथ-पाँव भी तोड़ सकते थे लेकिन जान से नहीं मारना चाहिए था सर। वो क्या अब तो ज़िंदगी से ही ख़त्म कर दिया सर हमारे भाई को। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर, काला आम, बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।